हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएबल। तो ये वेरिएबल होता क्या है, इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं और इसका हम लोग नेमिंग कैसे लिखते हैं, इसे हम लोग कंप्लीट इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देख रहे होंगे, इस कंप्लीट वीडियोस में हम लोग देख रहे होंगे। और लास्ट में हम लोग स्कैन ऐप भी हम लोग देखेंगे कि इनपुट हम लोग यूजर से कैसे लेते हैं। स्कैन ऐप के बारे में मैंने थोड़ा सा अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है, लेक्चर नंबर 2। अगर जिन भी बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप प्लीज आज लेक्चर नंबर 2 देखो, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने स्केप सीक्वेंस के बारे में बताया है, तो स्केप सीक्वेंस जिसे नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 3 में आप जा सकते हो, आप वहां से आप उसे जान सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो वेरिएबल होता क्या है हम लोग आज जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा, ठीक है। तो वो स्टोर कहाँ पे करता है डेटा को, वो स्टोर करता है कहाँ पे, रैम में स्टोर करता है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन यहाँ का कहने का मतलब ये है कि हम रैम के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्टोर कहाँ पर करेगा डेटा को, वो कहीं तो कोई जगह तो करेगा, तो उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम रैम है, ठीक है। तो वही मैंने बोला है वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। वो क्या करेगा, कुछ डेटा को स्टोर करेगा। जिस तरह के रैम में क्या होता है, छोटा छोटा ब्लॉक होता है, ठीक है। उसमें उस ब्लॉक में हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह की मान लो कि हम लोग के किचन में जैसे मसाला का डब्बा होता है, मसाले के डब्बा में हम लोग मसाले को स्टोर करते हैं और उस डब्बे को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेनर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल को कंटेनर से भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। वेरिएबल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर विच स्टोर सम डेटा, ठीक है, और वैल्यू। इस तरह हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये क्या करेगा, कुछ स्टोर करेगा वैल्यू को। जिस तरह मान लो कि यहाँ पर इसने स्टोर किया वैल्यू को 25, तो इस 25 का इस डब्बे का कुछ तो नाम होगा। ये जो डब्बा है, जिस तरह मान लो कि वो डब्बा मैंने बोला मसाले का डब्बा, ठीक है। इस तरह मान लो कि किचन में एक मसाले का डब्बा है, मान लो कि जीरा का डब्बा है, ठीक है। तो इसका नाम तो पड़ा ना, जीरा का डब्बा, इसके अंदर क्या होगा भाई, जीरा होगा। उसी तरह यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये एक डेटा है, ठीक है, ये एक डब्बा है। तो इस डब्बा का कुछ तो नाम होगा, तो इस डब्बे का वजह से मैंने नाम दे दिया ए। तो ए इजकल टू क्या हो गया, 25। जिस तरह तुम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते थे, लेट एक्स इजकल टू 25 बोलते थे, लेट एक्स इजकल टू 25। उसी तरह हम लोग यहाँ पर वहां पर तो हम लोग ऐसे लेट कर रहे हैं, कुछ मान रहे हैं। यहाँ पर सचमुच में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। कहां पे स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक इस तरीके से जान सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। वो स्टोर क्या करता है, वो डेटा को कुछ स्टोर करता है। अब बात आता है यहाँ पे कि वेरिएबल का हम लोग नेमिंग कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग जैसे मान लो यहाँ पर तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया ए, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये तो वेरिएबल ही है ना। ये जो डब्बा मैंने बनाया इसका क्या, इसका नाम दे दिया ए। तो ए तो वेरी कर सकता है। इस जगह मान लो अभी 25 है, तो कभी मान लो 26 भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ए इक्वल टू 26 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, उसका भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ भी नाम उसका डाल सकते हैं। मान लो कि जैसे इसका नाम हम लोग 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं इक्वल टू 25। ये कैसा लगेगा देखना, 1 2 3 इक्वल टू 25, ये कुछ सही तरीका नहीं है वेरिएबल को लिखने का। तो यहाँ पर मैंने सेट्स ऑफ कुछ रूल बताए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल को किस तरह लिख सकते हैं, वेरिएबल का नामकरण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर मान लो ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे 30 किया, अब वही मैं कैपिटल ए इक्वल टू 35 कर लिया, तो ए इक्वल टू 30 ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर है। मान लो यहाँ पर, ठीक है, मैंने स्टोर कर दिया। अब तुम लोग सोच रहे होगा ए इक्वल टू 35, तो ए इक्वल टू 35 इसको क्या ओवरलैप कर देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा। वो ये एक तुम्हारा एक अलग हो गया, ठीक है। ये अलग तुम्हें एक तुम्हारा मेमोरी में स्पेस मिला, और ये वाले जो ए है इसे एक अलग स्पेस मिला मेमोरी में, इसका नाम ए हुआ, ये कैपिटल ए हुआ,
ठीक है, इसको अलग से स्टोर में मेमोरी में एक लोकेशन मिला, वहां पर स्टोर कर रहा है वैल्यू को। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब यही था कि वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। अगर आप लोग उसका लेटर को चेंज करते हो तो वो अलग क्या कहते हैं, अलग स्पेस में जाके वो कंटेन करेगा डेटा को, एक जिस तरह यहाँ पे। तो ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, दूसरा क्या भाई, फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडर स्कोर। ठीक है, पहला जो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा पहला क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, या तो तुम्हारा अंडर स्कोर। पर फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडर स्कोर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नाम अगर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी नाम अगर लिख रहे हैं, जैसे मान लो, एक मिनट, तो उसका स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, उसका अल्फाबेट से होना चाहिए, या तो कैपिटल लेटर ए से होगा, या तो ए से होगा, या तो स्मॉल ए से होगा। जिस तरह मान लो कि जैसे इसका नाम कुछ भी लिख दो, उसका अंडर स्कोर से होगा। ठीक है, कुछ भी लिख दो, नंबर जैसे लिख दे रहा, तो इससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अंडर स्कोर नंबर लिख के इक्वल टू 30, ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसे। अंडर स्कोर, ये अंडर स्कोर है, माइनस नहीं, ये अंडर स्कोर है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा है, देयर शुड नो कॉमा ब्लैंक स्पेस इज देयर, मीन्स उसके बीच में, इसके बीच में हम लोग नंबर के बीच में जैसे नम, और हम लोग स्पेस दे दिया, उसके बाद बी आर नंबर लिख दिया हम लोग ने। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए इसके बीच में, इसके बीच में नंबर और इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बीच में हम लोग अंडर स्कोर लगा सकते हैं। इसके बीच में कॉमा भी नहीं होना चाहिए। ये जो कॉमा है, जिस तरह मान लो कि नंबर लगाया, उसके बीच में कॉमा दिया और आर लिख दिया, ई आर लग दिया, इस तरह नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर हम लोग को लिखना ही है, उसके अगर बीच में अगर आपको स्पेस ही देना है, तो उसके बीच में तुम अंडर स्कोर लगा दो, फिर वो वेरिएबल तुम्हारा डिक्लेरेशन होगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरिएबल हम लोग कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नामकरण एक तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसका। तो चलिए हम लोग इसको पूरा कोड में देखते हैं, कि कोड में हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर में भी किसी को कंफ्यूजन होगा, क्या 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 चल रहा है, कैसे कैसे नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल ऐसा करोगे, जब आप कोडिंग देखोगे, तो आप पूरा इसका समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला था क्या तुम्हारा, केस सेंसिटिव। ठीक है, तो वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का यहाँ पर क्या सीन है, आपको बताता हूं। इंट ए इक्वल टू, अगर मैंने 20 लिखा, ठीक है, ये इंट क्या होता है ये बाद में हम लोग जानेंगे इसको, अभी हम लोग देख लेते हैं इसे। और यहां पे मैंने इंट कैपिटल ए मैंने यहां पे लिख दिया, कितना, 23। उसी तरह यहाँ पे हम लोग इसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, या फिर दूसरा प्रिंट ऐप मैंने यूज कर लिया है, परसेंटेज डी दिया है यहाँ पे। परसेंटेज डी हम लोग क्यों लगाते हैं, हम लोग ये भी बाद में जानेंगे। फिर मैंने ए दिया, फिर मैंने इसे यहाँ पे दूसरा प्रिंट ऐप, परसेंटेज डी दिया, फिर कैपिटल ए। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होना चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो तुम लोग तुम्हें पता होगा, इसके प्रिंट ऐप ये प्रिंट कर देगा सिंपली तुम्हारा हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, क्योंकि प्रिंट वर्ड का, प्रिंट का मतलब यही होता है, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट ऐप का क्या मतलब होगा, यहाँ पर ये ए को प्रिंट करेगा, ये तुम्हारा कैपिटल ए को, ये तुम्हारे स्मॉल ओ को प्रिंट करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक। ठीक है, तो ये तुमको स्केप सीक्वेंस में मैंने बताया था, यहाँ पर जैसे इसको 20 और 23 प्रिंट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली स्लैश एन यूज करेंगे, और यहाँ पर भी स्लैश एन यूज करेंगे।
स्लैश एन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बैक स्लैश एन के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो हेलो वर्ल्ड और 2023। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए और यहाँ पर केस सेंसिटिव से मतलब है, मतलब अगर हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, अगर हम लोग स्मॉल ए को अगर लिख रहे हैं तो उससे भी हम लोग को दिक्कत है। अगर मान लो कि चलो ठीक है, किसी किसी को डाउट हो रहा होगा, नहीं इसका सेम हम लोग वैल्यू लेते हैं 2020 लेते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं तो 2020 प्रिंट होगा। वो 20 एक अलग जगह पे रैम के अलग लोकेशन पे स्टोर हो रहा होगा, और ये जो तुम्हारा कैपिटल ए वो रैम का अलग लोकेशन पे स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका ये है। दूसरा चीज क्या था भाई, दूसरा चीज था हम लोग का फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ये जो पहला कैरेक्टर है, ये जो पहला कैरेक्टर है, इसको क्या होना, जिसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। और ये वाले को भी मैं डिलीट मार दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो अंडर स्कोर में देता हूं, अगर अंडर स्कोर में देता हूं तो ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सिंपली प्रिंट कर देगा इसे। देखो नहीं नहीं, अंडर स्कोर देने का क्या सीन है यहाँ पे, एक मिनट। अच्छा अच्छा, इस मैंने तो नाम चेंज कर दिया ना, तो नाम अगर चेंज कर दिया मैंने तो यहाँ पर भी तो नाम चेंज करना पड़ेगा। अब ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये 20 प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे मान लो 1 देता हूं तो ये क्या होना चाहिए, यहां पर भी तो 1 करना पड़ेगा अपन लोग को। तो ये क्या लगता है तुम्हें, रन करेगा? रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग ने देखा कि हम लोग स्टार्टिंग किससे कर सकते हैं, हम लोग स्टार्टिंग अंडर स्कोर से कर सकते हैं, या फिर कोई इससे इससे कर सकते हैं, पर इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग बिल्कुल भी नंबर से नहीं कर सकते हैं, अल्फाबेट से ही करना पड़ेगा हम लोग को। स्टार्टिंग कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडर स्कोर। तो हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं, इसलिए यहां पर एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करता हूं। और दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, दूसरा चीज क्या था उसके बाद क्या था, नो कॉम और स्पेस। ये सारा चीज तुम लोग करके देख लेना, ये तुम्हारे बीच में, इसके बीच में जो अगर स्पेस आ जाएगा तो हम मान लो जैसे कि, ठीक है मैं करके दिखा देता हूं, इसके बीच में बी या नंबर दे दिया मैंने, तो ये तुम्हारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ। ये तुम्हारा क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ। देखो यहाँ पे ये इसी तरह आ जाएगा। तो ये चीज हम लोग ने कंप्लीट देखा यहाँ पे कि इसका रूल क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का रूल, ये तुम्हारा नेमिंग करने का रूल क्या है, इसको हम लोग कैसे इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो हाउ हाउ डू वी डिक्लेयर ए वेरिएबल, ठीक, हम लोग आगे वाले इसमें टॉपिक में देख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इसमें चलते हैं। तो ये क्या भाई, हाउ डू वी डिक्लेयर ए वेरिएबल, वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल का डिक्लेयर करने का सीन यही है कि इसको हम लोग, इसका सबसे पहले डेटा टाइप, इसका हम लोग डेटा टाइप ये करेंगे और वेरिएबल का नाम देंगे। तो हम लोग ने पहले देखा था इसको यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने तो जिक्र नहीं किया इसके बारे में, इसलिए कि आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, हो जाओगे। तो इससे जो हम लोग, जैसे वहां पर हम लोग ने लिखा, हम लोग ने क्या लिखा था, हम लोग ने लिखा था कि ए इजकल टू 25। ठीक है, तो ये जो 25 है, ये 25 क्या है भाई, ये तुम्हारा 25 इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो हम लोग यहाँ पे इंट लगा देंगे। मेनली 3 तरह का डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप भी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, अगर वो इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, या तो वो फ्लोट होगा, या तो वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा, CHAR। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर, जिस तरह 1 2 3। फ्लोट का मतलब क्या हुआ, फ्लोट का मतलब 1.1 या 1.0, पॉइंट लगना चाहिए उसमें, पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल डेसिमल नंबर आना चाहिए, तो वो हो गया फ्लोट। कैरेक्टर का मतलब तो समझ चुके हो, कोई भी कैरेक्टर, एस्ट्रेक भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, कोई भी चीज। तो मेनली 3 तरीके से हम लोग, क्या इसमें अभी सी में हम लोग फिलहाल के लिए स्टार्टिंग लेवल में हम लोग 3 तरीके से डेटा टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। इस तीनों का मेनली हम लोग यूज कर रहे होंगे अपने इसमें कोर्स में। ठीक है,
तो ये डेटा टाइप होता क्या है, ये जो यहाँ पर मैंने बोला कि डेटा टाइप, तो एक मिनट, हाँ, तो ये डेटा टाइप होता क्या भाई, तो इसमें मैंने लिखा है कि ए डेटा टाइप इज ए कीवर्ड यूजिंग विच वी इन्फॉर्म द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा वैल्यू वेरिएबल इज गोइंग टू स्टोर। ये तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये पर हम लोग पहले डिक्लेयर करने से पहले हम लोग बता देते हैं कंपाइलर को कि हम लोग किस तरह का डेटा हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं, या तो वो इंटीजर है, या तो वो फ्लोट है, वो क्या मतलब कैरेक्टर है, उस तरह का, उस तरह वाला चीज हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कंपाइलर को कि हम लोग किस तरह का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने इसका एक डिफिनेशन हो गया डेटा टाइप का। तो आगे मैंने यही लिखा है यहाँ पर, व्हाट आर द थ्री मेन टाइप ऑफ डेटा टाइप, क्या होता है, तो थ्री मेन टाइप इंट फ्लोट कैरेक्टर, ये आप लोग ने जान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो इसको ये कर दिया था कि डेटा टाइप तुम्हारा ये जो तुम्हारा है, ये तीन तरीके से होता है, इंट, फ्लोट और कैरेक्टर के टाइप का। अच्छा, मान लो कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर है, ये जो तुम्हारा मेमोरी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या सेम स्पेस लेगा, जो मतलब इंटीजर है, अगर वो फ्लोट है, अगर वो कैरेक्टर है, क्या वो सेम स्पेस ले रहा होगा अपने मेमोरी में। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक मैंने स्टोर करा दिया भाई, ये 20 मैंने स्टोर करा दिया, मैंने डेसिमल नंबर भी स्टोर करा दिया 3.14 पाई का वैल्यू, और मैंने एक स्टोर करा दिया कोई कैरेक्टर सी का। ठीक है, तो ये क्या दोनों का स्पेस लेने का जो ये होगा, उसका स्पेस जो ले रहा होगा, क्या वो दोनों सेम ले रहा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कैरेक्टर कितना लेता है स्पेस, कैरेक्टर लेता है यहाँ पे 2 बाइट का, ये जो कैरेक्टर, ये इंटीजर है, नहीं नहीं, ये जो इंटीजर है कितना लेता है, 2 बाइट का लेता है। यही अगर फ्लोट रहा तो 4 बाइट का लेगा ये अगर तुम्हारा कैरेक्टर रहा तो 1 बाइट का स्पेस ये लेगा। ठीक है, तो ये अगर नहीं पता है, अगर ये जो तुम्हारा क्या है भाई, ये एक तुम्हारा एक सेल है, ये क्या है तुम्हारा, ये सेल है एक, और एक 8 बिट इक्वल टू 1 सेल होता है, क्या होता है, और यहाँ पे जैसे मान लो तुम्हारा, अरे यार, 1 सेल में कितना हो गया, 8 बिट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा 8 बिट बन के कितना हो जाता है, 8 बिट में तुम्हारा 1 बाइट बनता है, यही तुम्हारा 1 बाइट तुम्हारा ये है यहाँ पे, 1 बाइट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, 8 बाइट है, और तुम्हारा यहाँ पे फिर तुम्हारा 1 बाइट, ये तुम्हारा ये जो बनेगा इस तरह से, हम लोग फिर 2 बाइट फिर 3 बाइट इस तरह करके ये स्पेस ऑक्युपाई करता है अपने इसमें मेमोरी में। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, तो ऑलरेडी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हैं यहाँ पे। इससे प्रीवियस वाला स्लाइड जो था वो मैं प्रीवियस वाले डायग्राम से ही बता दिया, ये छोटे डायग्राम से, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इस एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा मैंने सेल बताया था, ये तुम्हारा जीरो से स्टार्ट, ये नंबर को तुम लोग मत देखना, ठीक है, ये थोड़ा सा एडिटिंग में दिक्कत हो गया था। ठीक है, ये तुम्हारा जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाता है भाई, ये जाता है n-1 तक। ठीक है, ये जो नंबर होता है उसमें, वो नंबर तक वो तुम्हारा n-1 तक, अगर जीरो से स्टार्ट हुआ है तो उसका तो n फिर n तक तो नहीं जा सकेगा ना, n-1 तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रैम हो गया एक तरीके से, स्ट्रक्चर कैसे होता है, और ये तुम्हारा मैंने लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रैम में 1 सेल इक्वल टू कितना बिट होता है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, 1 बाइट में एक अल्फाबेट होता है, इस तरह करके मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को मिल जाएगा इस पे पीडीएफ में, तो आप लोग को नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग का चीज क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है स्कैन ऐप। ठीक है, स्कैन ऐप के स्कैन ऐप हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा बस ओवरव्यू हम लोग ने देखा था हल्का सा।
तो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा भाई, स्कैनएफ। स्कैनएफ तुम्हारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन जो है ये कहाँ से आता है, ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है तुम्हारा कहाँ से आता है, हेडर फाइल से आता है। हेडर फाइल मैंने बहुत अच्छे से बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। और ये हेडर फाइल कौन सा, stdio.h, ये वहां से आता है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। स्कैनएफ तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा स्कैनएफ होता है। ये क्या करता है, इट इज अवेलेबल इन द हेडर फाइल, इट इज यूज फॉर एक्सेप्टिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब मान लो कि हम लोग इनपुट से, जैसे अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट मतलब कोई भी चीज हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड को, तो हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट कर दे रहा है। अगर वो उससे हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं वेलकम टू एजुकेशन प्लस, तो वो वेलकम टू एजुकेशन प्लस के प्रिंट करा दे रहा है। अगर हम लोग उसको कोई भी चीज प्रिंट करने बोल रहे हैं तो वो हम लोग सिंपली वे में हम लोग को वो प्रिंट करके दे दे रहा है। ठीक है, अगर क्या होगा कि हम लोग जब चाहेंगे कि वो ऐड करे, ठीक है, तो मैंने ऐड करके भी देख लेंगे। अगर हम लोग पहले डिफाइन करेंगे, मान लो इंटीजर ए इक्वल टू, उसमें भी हम लोग को स्कैन ऐप का जरूरत नहीं पड़ेगा, स्कैन ऐप का जरूरत उसमें नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग जैसे हम लोग ने कोडिंग में देखा अभी, इंट ए इक्वल टू 25 लिखा था तो वो उसने प्रिंट कर दिया था 25 को। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए भाई, हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग एक अच्छे तरीके से कंप्यूटर इंटरेक्ट कर सके। मतलब मान लो कि अगर हम लोग कंप्यूटर हमसे कुछ पूछे, ठीक है, अगर मान लो इंटर है ए नंबर, मान लो 2 नंबर का हम लोग को ऐड करना है, 2 नंबर का अगर ऐड करना है तो हम लोग को, हम पहले क्या चाहते हैं कि वो कंप्यूटर हमसे पूछे इंटर ए नंबर, कोई भी रैंडम नंबर पूछ दिया, मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा उसे। जैसे मैंने प्रीवियस वाले एग्जांपल में जब मैं बता रहा था, तो उसमें क्या मैंने डिफाइन कर दिया, इंट ए इक्वल टू 30। मैंने वो डिफाइन, वो 30 तुम्हारा आ गया वहां पे, तुम्हारा वो फिक्स हो गया वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यूजर बोलेगा, यूजर कंप्यूटर बोलेगा इंटर ए नंबर, तब यूजर इंटर करेगा नंबर जैसे 30, तो वो तब जाके वो स्टोर होगा तुम्हारा रैम में, 30 तुम्हारा स्टोर हो गया। फिर दूसरा नंबर पूछेगा इंटर अनदर नंबर, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, वो फिर इंटर करेगा 40, तो वो 40 जो होगा वो दूसरा नंबर स्टोर करेगा रैम में। फिर अब बोलेगा इसको दोनों को ऐड, तब वो जाके रिजल्ट बताएगा, अपना रिजल्ट क्या बताएगा, सम ऑफ ए एंड बी इज 30 प्लस 20, ये जो भी है तो 50 हो जाएगा इस तरह करके। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्कैन ऐप का यहाँ पर एक मेन रोल होता है। क्योंकि जब भी हम लोग ज्यादातर जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं वो इंटरेक्ट करने के लिए, ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम क्या है तुम्हारा, प्रोग्राम एक तरीके से तुम्हारा क्या है, डे टू डे लाइफ को हम लोग को इजी टू यूज बनाता है, इजी कर देता है हम लोग का जिंदगी को। तो वही चीज, तो यहाँ पर हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग इनपुट डालते हैं, अगर इनपुट हम लोग डाल रहे हैं तो वो कौन एक्सेप्ट करेगा, स्कैन एफ करेगा। तो इस तरह का फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, किससे ये करने के लिए, क्या जब हम लोग इनपुट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हम लोग स्कैन एफ फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। प्रिंट एफ करना, हम लोग को कोई भी प्रिंट करना है तो हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे वहां पे, ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर लेंगे। अगर हम लोग को इनपुट अगर यूजर से लेना है तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, स्कैन एफ को हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखो, इसका सिंटैक्स क्या होता है भाई, यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स होता है, स्कैन एफ स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल यहाँ पर क्या करने का सीन है, अगर मान लो कि तुम कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो, यहाँ पर तुम अगर तुम इंटीजर स्टोर कराना चाहते हो तो परसेंटेज डी तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम कैरेक्टर सी एच आर कैरेक्टर तुम कराना चाहते हो, परसेंटेज सी देना, ये तुम्हारा सी देना पड़ेगा। अगर तुम फ्लोट करा रहे हो तो तुम्हें परसेंटेज डी देना पड़ेगा, परसेंटेज एफ देना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये तुम्हारा इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग इसको एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोड हम लोग करते हैं, उसको हम लोग अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, हम लोग उससे समझते हैं स्कैन अप कैसे काम कर रहा है कोड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कोड लिखा हुआ है, उसको हम लोग जस्ट कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे। ठीक है, अगर आप लोग पास आईडी है तो आईडी पे आप लोग पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं ये प्रोग्राम कह क्या रहा है। तो यहाँ पर स्कैन को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग विदाउट स्कैन हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, हम लोग कैसे एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने कि असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल, ये जो तुम्हारा इंट ए है, ये जो तुम्हारा इंट ए है, इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर दिया, हम लोग यूजर से इसमें वैल्यू को नहीं मांग रहे हैं,
हम लोग खुद ब खुद एक प्री डिफाइन उसमें स्टोर कर दिया कि हाँ a इक्वल टू 5 होगा, इंट b इक्वल टू 3 होगा। तो ये क्या हुआ, तुम्हारा यूजर से इनपुट लेने का तरीका नहीं हुआ, ये सिंपल तुम्हारा तरीका हुआ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कैलकुलेट कर देगा इंट सम इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अगर हम लोग एक तीसरा हम लोग ये बनाएंगे, हाँ ठीक है, तो वो उसमें क्या कर देगा, इंट ए इक्वल टू बी कर देगा। तो रिजल्ट में हम लोग का यहाँ पर प्रिंट क्या कर देगा, यहाँ पर जो परसेंटेज डी मैंने बोला था, इसको इसका रिजल्ट मुझे पता है कि ये तुम्हारा एक इंटीजर आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी हम लोग कब लिखते हैं वो मैंने प्रीवियस कुछ देर पहले बताया कि जब हम लोग को पता रहता है कि इंटीजर वैल्यू होगा तब जाके हम लोग परसेंटेज डी लिखेंगे। अगर वही चीज यहाँ पर अगर पता रहता कि फ्लोट वैल्यू आ रहा है, डेसिमल वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज एफ को लिखेंगे। वही चीज हम लोग को पता है कि यहाँ पर अगर स्ट्रिंग आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज सी को लिखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग स्कैनएफ को, स्कैनएफ में भी हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसे पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, हैज इंक्लूड stdio.h, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ। ओके, इसे हम लोग रन करके देखते हैं। ओके ओके, नहीं यहाँ पे सही से ये नहीं हुआ था, सम इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सम क्या हुआ, सम इक्वल टू तुम्हारा 8 आ गया, 5 प्लस 3, ये तो मुझे पता था कि ये तुम्हारा 8 दे देगा। ठीक है, एक अलग से मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने स्टोर कराया a प्लस बी को। यहाँ पर तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंट एक मैंने वे बनाया, b इक्वल टू 3 लिखा मैंने, एक अलग से मैंने एक वेरिएबल बनाया सम के नाम से, जिसमें हम लोग a प्लस बी को स्टोर कराया और सम को मैंने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने का तरीका सम इस तरह करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग एक अलग कोड लेते हैं जिसमें हम लोग लिख रहे होंगे, स्कैनएफ यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग इसे रन करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे इस कोड में क्या किया, इस कोड में मैंने क्या किया, इस कोड में मैंने स्कैनएफ को यूज किया है। तो स्कैनएफ का देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि हम लोग एक वेरिएबल बना लिए, किस नाम से, ए के नाम से, बी के नाम से, सम के नाम से। मुझे पता है ए में ए इसलिए बना रहा हूं कि वहां पर इंटीजर 2 चाहिए मुझे। जैसे मान लो कि मुझे 2 इंटीजर चाहिए, तो एक इंटीजर ए में हो जाएगा, दूसरा इंटीजर बी में आ जाएगा। अब इस दोनों का जो समेशन होगा, जैसे ए प्लस बी का, उसे भी तो किसी जगह स्टोर कराना है। ठीक है, तो वो सम नाम से एक और मैंने वेरिएबल बनाया जो स्टोर करेगा ए प्लस बी का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, प्रिंट एफ तुम्हारा कर रहा है, आज द यूजर टू इंटर 2 इंटीजर। ठीक है, हम लोग 2 इंटीजर को हम लोग यूज करना है, मतलब जब आउटपुट आएगा तो हम लोग 2 इंटीजर डालेंगे। उसके बाद वो क्या, स्कैन एफ का क्या काम रहेगा, ये जो स्कैन एफ है इसका काम क्या है, इसी से इसी फंक्शन के चलते हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। मतलब हम लोग इनपुट इसे बोल रहे हैं, जिस तरह प्री डिफाइंड इनपुट नहीं है, हम लोग इनपुट ले रहे हैं वहां से। हम लोग अभी जैसे हम लोग रन कराएंगे तो ये हमसे पूछेगा इंटर टू इंटीजर। ठीक है, तो ये किसके किसके बदौलत हो पा रहा है, ये तुम्हारा स्कैन एफ के बदौलत हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, जैसे 2 इंटीजर इसने ये कर दिया, ये जो 2 इंटीजर है तो तुम्हारा एक ए में स्टोर हो जाएगा, एक तुम्हारा बी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों का जो समेशन होगा वो तुम्हारा सम में स्टोर हो जाएगा। अगर सम में स्टोर हो गया तो उसके बाद क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी का मतलब सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब यहाँ पर है आपका कि सम से। ठीक है, तो उसको इस तरह हम लोग लिखते हैं प्रिंट ऐप में। अगर आप लोग को प्रिंट कराना है कि यहाँ पर अगर शो होना चाहिए डायरेक्टली, हम लोग इस तरह सम को भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग को प्रिंट करवाना है सम ऑफ जो नंबर आपने इनपुट किया है, सम ऑफ उसका और उसका ए प्लस ए एंड बी इज सम। ठीक है, तो हम लोग इसको जस्ट हम लोग रन करके देखते हैं, फिर हम लोग को आउटपुट हम लोग को पता चल जाएगा कि कोड में हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया, अब इंटर करने के बाद क्या होता है यहाँ पे कि मैंने दो दो चीज में कर देता, 20 मैंने डाल दिया, उसके बाद मैंने फिर 30 डाल दिया। अब इसके बाद इंटर कर दो, इसके बाद ऑटोमेटिक इसने क्या लिख दिया, 50।
ठीक है। तो सम ऑफ 20 एंड 30 इज 50। तो यहां पर ये क्या आपने इससे क्या देखा कि स्कैन ऐप को यूज करने के बाद हम लोग को यूजर मतलब अपने तरीके से हम लोग मतलब जैसे कि अगर यूजर उसमें इनपुट डाल सकता है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक पहले से बनाया हुआ है 20 + 30 बस मैंने रन किया उसका समेशन दे दिया, वैसा नहीं। यूजर से इनपुट अगर लेना है तो आप लोग को स्कैन ऐप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कंप्लीट आज का ट्यूटोरियल। ये था कि आज ये वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल का हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल का हम लोग नाम नेमिंग कैसे करते हैं, स्कैन एफ क्या होता है, स्कैन एफ को सही से तरीके से हम लोग पढ़ा अच्छे से, उसका हम लोग एक प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो कंप्लीट आज हम लोग ने पूरा कर लिया आज का लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि जो बच्चे अभी तक सी के बारे में नहीं जानते हैं, सी अगर नहीं पढ़े हुए तो आप उस बच्चे के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी इसे जान सके, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।